जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खोखर एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम भारत के सबसे बड़ा और सबसे महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें दोस्तों मौर्य के वंश शासक, मौर्य वंश के जो कितने शासक हुए हैं, ये सब दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। सो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों मौर्य साम्राज्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक महान साम्राज्य का निर्माण हुआ। मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, तो मगध के विकास के साथ दोस्तों मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मौर्य साम्राज्य ने पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में दोस्तों अपना शासन अधिकार इनका फैला हुआ था। शासन दोस्तों इन्होंने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक किया था मौर्य साम्राज्य ने। मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मौर्य काल में भारत में एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ जिसकी बराबरी न तो उससे पहले और न ही मध्य युग तक उसकी कोई भारतीय शासक इसकी बराबरी कर सका था। तो ये दोस्तों भारत का सबसे महान साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। आगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्रोत। तो मौर्य साम्राज्य के स्रोतों में दोस्तों ब्राह्मण साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सोमदेव की कथा श्रित्र सागर, विष्णु पुराण, पतंजलि का महाभाष्य और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, यह मौर्य साम्राज्य के प्रमुख स्रोतों में आते हैं भाई। इसके बाद दोस्तों बौद्ध साहित्य के अनुसार देखें तो दीपवंश, दिव्यावदान, महाबोधि वंश। ठीक है, जैन साहित्य के अनुसार भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का पृष्ठि पर्व और पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार अशोक के शिलालेख, बोगरा ताम्रपत्र लेख और शंकों के अभिलेख। तो ये दोस्तों मौर्य साम्राज्य के प्रमुख स्रोत हैं। आगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति और संस्थापक। तो ये दोस्तों हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में चाणक्य के मार्गदर्शन में अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में चाणक्य के मार्गदर्शन में अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नंद वंश को हराकर दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता मुरा यानी कि शूद्र जाति की थी, ब्राह्मण परंपरा के अनुसार। वहीं दोस्तों बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय वंश थे। ठीक है, ब्राह्मण परंपरा के अनुसार तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता मुरा यानी कि शूद्र जाति की थी, और बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो दोस्तों साक्ष्य मिले हैं उनके अनुसार कहा गया है कि मौर्य क्षत्रिय वंश से थे। ठीक है, आगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मौर्य वंश के संस्थापक, इन्होंने दोस्तों जो शासन किया था 322 ईसा पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, यूनानी लेखकों में इन्हें सेंड्रोकोटस कहा जाता है। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? तो यूनानी लेखकों में सेंड्रोकोटस के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य है। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस से युद्ध जीतकर संधि की, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना को विवाह के लिए भेजा। ठीक है, किसके साथ 305 ईस्वी पूर्व में इन्होंने संधि की थी? सेल्यूकस के साथ संधि की थी, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना को विवाह के लिए भेजा था। जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। श्रवणबेलगोला में संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया गया। ठीक है, जीवन में जो अंतिम चरण था इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जैन धर्म अपना लिया है, और श्रवणबेलगोला में जीवन को अपने शरीर को कष्ट देते हुए अपना जीवन त्याग दिया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो दूसरे शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार।
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त का पुत्र जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य, और अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार शासन के दौरान तक्षशिला और अन्य प्रदेशों विद्रोहों को शांत किया गया। बिंदुसार जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे, वह आजीविक संप्रदाय के समर्थक थे। बिंदुसार के जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के अनुयायी थे और बिंदुसार जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे। आगे दोस्तों, जो इस साम्राज्य के सबसे महान सम्राट अशोक, तीसरे शासक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते बिंदुसार के पुत्र अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। इन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया और फिर शासन प्राप्त किया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की थी और युद्ध की विभीषिका ने उसे बौद्ध धर्म की ओर मोड़ दिया। जो युद्ध में दोस्तों काफी नुकसान, जान मान की हानि हुई थी, जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और धम्म नीति की शुरुआत की थी। धम्म प्रचारक के रूप में महेंद्र, संघमित्रा और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के पोते यानी कि तीसरे सम्राट अशोक के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, जो इसके चौथे शासक थे दशरथ मौर्य थे, अशोक के पोते, जिन्होंने 232 ईसा पूर्व से 244 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद दोस्तों संप्रति मौर्य दशरथ के उत्तराधिकारी 224 ईसा पूर्व से 215 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों इन्होंने शासन किया था। 244 होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। दशरथ के उत्तराधिकारी कौन थे? संप्रति, और इन्होंने 244 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शालीशुक मौर्य संप्रति के उत्तराधिकारी, जिन्होंने 215 से 202 ईसा पूर्व तक शासन किया गया था। आगे दोस्तों देववर्मन मौर्य, ये शालीशुक के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने 202 ईसा पूर्व से 195 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद दोस्तों शतधन्वन मौर्य, ये देववर्मन के उत्तराधिकारी थे, इन्होंने 195 ईसा पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद दोस्तों भद्रथ मौर्य, ये दोस्तों अंतिम शासक थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? भद्रथ मौर्य थे। शतधन्वन के उत्तराधिकारी और मौर्य वंश के अंतिम शासक, जिन्हें 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला था, ठीक है। ये दोस्तों इनके दरबार में ही थे इनके, ठीक है, सैनिक पुष्यमित्र शुंग ने इनको मार डाला था भद्रथ मौर्य को। तो ये दोस्तों भद्रथ मौर्य जो हो जाएंगे मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट हो जाएंगे, सबसे महान सम्राट तीसरे शासक अशोक। स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों देखते हैं अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य का पतन के दोस्तों क्या कारण थे? तो दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है, कमजोर और पद के लिए अयोग्य, यानी कि योग्य नहीं थे उत्तराधिकारी जिसको शासन दिया गया, ठीक है, वो दुर्बल कमजोर थे और उसके लिए शासन करने के लिए योग्य नहीं थे। ये भी दोस्तों एक कारण था। इसके बाद दोस्तों साम्राज्य का विभाजन और केंद्रीय शासन की कमजोर स्थिति। साम्राज्य का विभाजन होना और केंद्र में शासन की कमजोर स्थिति के कारण दूसरा कारण ये था। नेक्स्ट दोस्तों आर्थिक संकट और सांस्कृतिक समस्याएं। आर्थिक संकट भी एक दोस्तों कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। अशोक की अति शांतिवादिता और धार्मिक नीति का साम्राज्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये भी दोस्तों एक कारण था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक भद्रथ था, जिसके उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, ये ब्राह्मण सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग,
इनके द्वारा 185 ईसा पूर्व में इनको मार दिया गया और मौर्य वंश का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो लास्ट दोस्तों जो इसके अंतिम शासक थे वो हो जाएंगे भद्रथ प्रथम, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और किसने दोस्तों मौर्य वंश का अंत किया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, अंतिम शासक भद्रथ को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का अंत कर दिया गया। तो ये दोस्तों इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों सभी ने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।